सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ संस्कृत गद्य भारती कक्षा 9 का षष्ठा पाठा परमवीरा अब्दुल हमीद लेकर। तो आइए इसका पहले अनुवाद देखते हैं। येषां सस्य श्यामला भारत भूमि महतां मनीषिणां विलक्षणानां विपश्चितां स्वप्राणेष्वप्यनासक्तानां देवभक्तानां परमधीराणां युद्धवीराणां जननी। सस्य श्यामला भूमि, सस्य श्यामला ये भारत भूमि मनीषियों की, विलक्षण विद्वानों की और अपने प्राणों की परवाह न करने वाले देशभक्तों की, परम धीर युद्ध वीर यानी युद्ध में वीर सैनिकों की जननी है। आस्ताम तावदस्या प्राक्तनो लोकातिक्रांतो गरिमा। लोकातिक्रांतो का अर्थ होता है लोक से अलग, जिसने लोक की सीमा पार कर दी, अर्थात अलौकिक। जो भारत की पूर्व की गरिमा है, अलौकिक गरिमा है, उसको तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो है ही। यानी अलौकिक गरिमा जो पूर्व भारत की है वो तो है ही। आधुनिक अपि, आधुनिक काल में भी चंद्रशेखर भगत सिंह, राम प्रसाद, अब इसको भी अलग अलग करके पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। जैसे राम प्रसाद अवीर बहुर युव भी रस्या, यानी बहुत राम प्रसाद बिस्मिल आदि बहुत से युवा सैनिक, बहुत से युवा। अस्य इसकी स्वतंत्रता की मतलब हेतवे का अर्थ होता है हेत के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्वजीवनम अपि प्रदत्तम, यानी राम प्रसाद बिस्मिल आदि कई युवा सैन्य वीरों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को प्रदान कर दिया। अब अगला देखिए। अपिरश्चानय तरुणैस् अधिगतां स्वतंत्रतां परिरक्षितं शत्रूणां विमुख सुदृढ़ं संस्थाय तेषां विनाशां कुर्वद्भिः स्वप्राणा एव उत्सृष्टा। अब एक एक करके देखिए। अपर और दूसरे, अनेकों तरुण यानी युवा, अधिगता धारण किया, स्वतंत्रता परिरक्षितम यानी मिली हुई स्वतंत्रता को और भी अनेक युवकों ने परिरक्षितम रक्षा करने के लिए शत्रुणानाम यानी शत्रुओं के अभिमुख सम्मुख सुदृढ़ दृढ़ता से संस्थाएं खड़े होकर तेसाम विनाशम उनका विनाश करने के लिए कुर्वदभि यानी करने के लिए स्वप्राणाम उनका विनाश करने के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। अब अगला देखिए। न यौवनम परिगणितम, न उन्होंने अपने यौवन यानी युवावस्था जवानी, अपने यौवन की गणना की। न कुटुंबम, न अपने परिवार के चिंतितम, न अपने परिवार के बारे में सोचा। न आयुष्यम, न अपि आयुष्यम यानी न अपने आयु। समीहितम, ई का अर्थ होता है इच्छा। समीहितम, न उन्होंने अपने आयु की इच्छा किया। फिर से देखिए। न यौवनम परिगणितम, न यौवन की गणना की, न कुटुंब की, कुटुंब अर्थात परिवार की, चिंतितम न कुटुंब की चिंता की, न आयुष्यम समीहितम और न आयु की इच्छा की। स्मराम तेषाम अधीन्या तेषाम अभिधानम अद्यापि हृदयम अगाधया श्रद्धया प्लावितम सदनुभवति। अब स्मराम यानी उनका स्मरण कर करके तेषाम अभी आज भी उनका स्मरण कर, तेषाम माने उनका स्मराम का होता है स्मरण करके उनका स्मरण करके अद्यापि, अद माने आज, अपि माने भी आज भी, हृदयम अगाधया हृदय में अगाध श्रद्धा प्लावितम, अगाध श्रद्धा प्लावित यानी प्लावित का अर्थ होता है बहने लगती। अब यहाँ पर बहना तो होगा नहीं, तो अगाध श्रद्धा उत्पन्न होती है। सद अनुभवती अनुभव होती है। यद गुणा पूजा स्थानम गुणुष न च लिंगम न च भयम, यानी गुणों की पूजा होती है कि न लिंग की और न भय की। मतलब कि पूजा के लिए पूजनीय वही है, आराधनीय वही है जिसके अंदर गुण है। गुणों का की पूजा होती है, उसका लिंग और आयु से, भय यहाँ पर भय का अर्थ आयु से है।
मतलब वय किसी भी समय, आयु की किसी भी सीमा पर वो हो, अगर उसके अंदर गुण है तो उसकी पूजा होती है, ना कि लिंग। यानी लिंग किसी प्रकार का भेद, स्त्री पुरुष जाति पाति किसी का भी भेद नहीं यहाँ पर। इसका अर्थ यही हुआ, ये एक सूक्ति है, क्योंकि गुणों की पूजा होती है। तादृशाम वीराणाम अन्यतम श्री अब्दुल हमीद, तादृशाम वीराणाम एव अन्यतमः श्री अब्दुल हमीदो नाम या पंचषट युतरय ये कौन विशति तमे, अर्थात 1900 पर इन्हीं भी ऐसे वीरों में अन्यतम श्री अब्दुल हमीद नाम का 1965 में ईसवीं संवत्सरे कसूर युद्ध, ऐसे ही इस प्रकार के ऊपर चर्चा की है कि जो है ऐसे लोग अपने प्राणों की, अपने कुटुंब की, अपनी आयु की किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं करते हैं और अपने स्वतंत्र, अपने भारत मतलब अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते। तो इन वीरों की चर्चा की तो उसी श्रृंखला में जोड़ रहे हैं कि ऐसे ही वीरों में एक श्री अब्दुल हमीद नाम के 1965 ईस्वी संवत्सर में कसूर युद्ध में, 1965 में कसूर युद्ध में पाकिस्तानियों सैनिकों के साथ युद्ध, पाकिस्तानी यानी पाकिस्तानियों, सैनिकों ये बहुवचन है, सैनिकों युद्ध करते हुए असून माने जीवन अपि विहाय, अपने जीवन को छोड़कर तेसाम भारत की अभिमुखी यानी भारत के सम्मुख जो सेना थी पाकिस्तान की, उसको क्या किया, गतिम सम युग पारोसित, यानी उनकी गति को रोक दिया। यानी अपने जीवन को छोड़कर, अपने जीवन की परवाह नहीं की, अपने जीवन का मोह नहीं किया और जीवन को दांव पर लगाकर कसूर युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों के साथ युद्ध करते हुए अपने जीवन को छोड़कर उनकी भारत के सम्मुख जो सेना आ रही थी, बढ़ रही थी, उसको रोक दिया। अब आगे देखिए, अस्य वीर पुंगवासी जन्म त्रयोदश दूत उत्केरोन विशति तमे यानी 1933। इस वीर का जन्म 1933 शताब्दी में अस्माकम प्रदेश, हमारे देश के गाजीपुर मंडल के धुमुआपुर ग्राम में अति साधारण मोहम्मदीय कुटुंबे जाता। अब एक एक करके देखिए, 1933 शताब्दी में हमारे प्रदेश के अस्माकम, हमारे प्रदेश के गाजीपुर मंडल के धुमुआपुर गांव में अत्यंत साधारण मोहम्मदीय कुटुंब यानी मुगलों के कुटुंब में, मुगलों के परिवार में जातम जन्म हुआ। बाल देवास यानी बाल देव से बचपन से ही मल्ल विद्या कहते हैं पहलवानी को, और मल्ल विद्या यष्टि चालनादिशु और लाठी चलाना, शारीरिक बलों, अब इसको अलग अलग करके देखिए, शारीरिक बल उपचय यानी शारीरिक बल को बढ़ाने वाले, आधारणीय से यानी उन्हीं का अनुसरण, शारीरिक बल को बढ़ाने वाले, क्रीड़ा यानी खेल, सहज व्यवहारु रुचिराशीत, उनको सहज में ही रुचिकर थे यानी उनको अच्छे लगते हैं। मल्ल युद्ध, लाठी चलाना जो शारीरिक बल की वृद्धि करे, ऐसे खेल उनको अच्छे लगते थे। सैनिक गुणानाम आत्मसात कर तुम दृढ़ निश्चयो असो पौना पुण्यन यथा अभ्यस्ति। इसमें यथा यानी सैनिक के गुणों का आत्मसात यानी सैनिक के गुणों को अपने में आत्मसात करते हुए दृढ़ निश्चय सो, इसने दृढ़ निश्चय पुनः पुनः अभ्यास किया, यानी ये सैनिक बनना चाहते थे और उसी सैनिक के गुणों का ये अपने में आत्मसात कर रहे थे बार बार। पौना पुण्यन यथा अभ्यास्ति, इसमें यथा लक्ष्य वेदात क्रीड़ा वैश्वापी प्रवीण्यम उपागमति शारीरिक यथा उस लक्ष्य के भेदन में ये प्रवीणता को प्राप्त हो गए, यानी इन्होंने लक्ष्य भेदने में भी प्रवीणता प्राप्त कर ली। इस प्रकार से ये इनको अच्छा लगता था
इस पर सैनिक के गुणों का आत्मसात करते हुए दृढ़ निश्चय से बार बार अभ्यास करते हुए इन्होंने लक्ष्य भेदन की क्रिया में पारंगत हो गए, यानी प्रवीण हो गए या प्रवीणता को प्राप्त हुए। अक्षराभ्यास आदि, अक्षर का अभ्यास यानी पढ़ना लिखना, अक्षराभ्यास अधिक मस्मय क्रीड़ाभ्यासो रोचतो तदयम चतुर्कक्षा में, यानी अक्षराभ्यास की अपेक्षा क्रीड़ा का अभ्यास इनको अच्छा लगता है, यानी खेलना कूदना ज़्यादा अच्छा लगता था पढ़ने की बजाय, पढ़ने की अपेक्षा। तदयम चतुर्कक्षा, इसीलिए इन्होंने चतुर्कक्षा यावद बाधिततान, यानी केवल चतुर्कक्षा तक ही धारण किया, यानी 4 कक्षा तक ही ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया, 4 कक्षा तक ही पढ़। श्रूयते, सुना जाता है, यदि कस्या, सुना जाता है कि एक बार रात्रि में कसिद उल्लू कस्य, कोई उल्लू बिरा बेवा नुसरती, यानी किसी उल्लू की आवाज का अनुसरण करते हुए लक्ष्य, इन्होंने लक्ष्य साधा और प्रहरता ने नासो, और अपने प्रहार से न्यापाती गिरा दिया उसको, यानी इन्होंने किसी रात्रि में किसी उल्लू की आवाज पर निशाना साधा और उसको जमीन पर गिरा दिया। तद क्षणादेव 400 सैनिको भूत्वा मातृभूमि यदि कस्या, हाँ तदा क्षणादेव 400, उसी क्षण इस सैनिक ने, 4 माने और 100 सैनिकों, इस सैनिक ने भूत्वा मातृभूमि रक्षणाय संकल्प, इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने उल्लू को गिरा दिया तो उसके बाद में मातृभूमि की रक्षा का इस सैनिक ने संकल्प कर लिया कि मैं इसी प्रकार, इन्होंने कल्पना कर ली कि जैसे मैंने उल्लू को गिराया वैसे ही मैं लक्ष्य भेद कर शत्रु को गिराऊंगा। और सैनिक भूत्वा, सैनिक मातृभूमि रखना है, मातृभूमि की रक्षा, अब सैनिक होकर, भूत्वा माने होकर होता, इन्होंने उसी क्षण यह निश्चय कर लिया कि मैं सैनिक होकर मातृभूमि की रक्षा के लिए यानी कल्पना की संकल्प किया। उसी क्षण इन्होंने सैनिक होकर मातृभूमि की रक्षा करने का संकल्प किया।